दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ तिरुपति रसाला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर। सो आज के इस सेशन में गूगल क्लासरूम ऐप के बारे में कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। गूगल क्लासरूम में क्लास फोल्डर और सब्जेक्ट फोल्डर किस तरह से क्रिएट की जाती है, ये एक अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले गूगल क्लासरूम ऐप आपको डाउनलोड करना है, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल क्लासरूम एक्चुअली दिस इज़ माई गूगल क्लासरूम ऐप। ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कई सारे फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे एक नया क्लासरूम फोल्डर क्रिएट करना है तो स्क्रीन के ऊपर में गूगल क्लासरूम लिखा है, जिसके साइड में प्लस सिंबल लिखा हुआ है, राइट। तो उस प्लस सिंबल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, एक रहेगा जॉइन क्लास, दूसरा रहेगा क्रिएट क्लास। तो आपको जाना है क्रिएट क्लास में, राइट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्लास नेम, सेक्शन, रूम एंड सब्जेक्ट। तो क्लास नेम फॉर एग्जांपल मुझे 12th क्लास के लिए, लेट वी टेक एन एग्जांपल, 12th क्लास के लिए मुझे क्लासरूम क्रिएट करना है, 12th क्लास, राइट। सेक्शन है ए सेक्शन, रूम लेट वी गिव नंबर, एनी वन नंबर यू कैन असाइन हियर। उसके बाद सब्जेक्ट 12th क्लास, मुझे साइंस स्ट्रीम के लिए क्लास क्रिएट करनी है, राइट। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने पुट किए हैं। उसके बाद ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको क्रिएट दिखेगा, तो क्रिएट करना है आपको। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो एक नया फोल्डर बनेगा 12th क्लास के नाम से, राइट। सो इट इज़ अंडर प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस हो रहा है। यस, ये हो गया आपका 12th क्लास सेक्शन ए, ये बन गया आपका क्लासरूम फोल्डर, राइट। अभी आप पीछे आ जाइए क्लासेस में, होम में आने के बाद देखिए जितने भी मैंने क्लासरूम फोल्डर्स बनाए हैं यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने 12th क्लास बनाया है, तो ये क्लासरूम फोल्डर यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखेगा, राइट। अभी ये हो गया क्लास फोल्डर। अभी इसके अंदर में आपको पता है 12th क्लास में अभी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। हर सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट फोल्डर बनाना है। तो जो भी आपने क्लास फोल्डर बनाया है 12th क्लास के नाम से, इसके अंदर में जाना है। उस पर क्लिक किया मैंने, राइट। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। तो आपको जाना है क्लास वर्क में। कहाँ जाना है आपको? क्लास वर्क में, राइट। क्लास वर्क में जाने के बाद नीचे स्क्रीन पे एक प्लस सिंबल दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना है, राइट। ये क्लिक किया मैंने। तो क्लिक करने के बाद एक आएगा असाइनमेंट, एक रहेगा क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक एंड रीयूज पोस्ट। इतने सारे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको जाना है टॉपिक पे। किस पे जाना है? टॉपिक पे जाना है, राइट। ये हो गया टॉपिक। अभी टॉपिक में फॉर एग्जांपल मुझे एक्स वाई जेड सब्जेक्ट ऐड करना है। लेट वी कंसिडर बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, राइट। सो बायोलॉजी लिखने के बाद मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड किया। देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो बायोलॉजी का फोल्डर दिखा है, राइट। और एक सब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है। लेट वी टेक एन एग्जांपल। अगेन क्लास वर्क में जाके आपको प्लस सिंबल पे क्लिक करना है, उसमें टॉपिक में जाना है, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल और टॉपिक जहाँ पे लिखा है टॉपिक पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड टॉपिक करके पूछेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है मैथ्स, MATHS, मैथ्स लिखा मैंने। फिर से क्या करना है? ऐड करना है। ऐड किया मैंने, देखो मैथ्स का फोल्डर बन गया। तो लाइकवाइज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी के लिए भी आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट फोल्डर्स, राइट। अब ये सब्जेक्ट फोल्डर्स क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जांपल कोई आपको असाइनमेंट देना है, मैथ्स के सब्जेक्ट में अलग से देना है, बायो के सब्जेक्ट में अलग से देना है, तो कैसे देते हैं? देखिए आप अगेन क्लास वर्क पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक करके आया है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, कि किस में? मैथ्स में पूछना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक फार्मूला, या डू यू नो
अपन ले सकते हैं यहाँ पे डू यू नो द मैथमेटिक्स बेसिक फॉर्मूलाज। यस, ये हो गया मेरा क्वेश्चन, राइट। पॉइंट्स पूछना है, पॉइंट्स अभी इसके लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, राइट। सो ड्यू डेट भी आप सेट कर सकते हो कि बच्चों को कब तक आपको ये रिप्लाई लेना है, इस असाइनमेंट का आपको आंसर लेना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नो ड्यू डेट आज का ही डेट रखा है। हाँ, अभी ये है क्या कि टॉपिक पॉइंट्स दिया है, ड्यू टाइम दिया है, उसके बाद टॉपिक दिया है। अभी ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये क्वेश्चन किसके लिए, मैथ्स के लिए कि बायो के लिए? ये क्वेश्चन मैं मैथ्स के लिए फ्रेम कर रहा हूँ, राइट। तो टॉपिक में क्या सिलेक्ट करना है मुझे? टॉपिक में मैथ्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड टॉपिक, नो टॉपिक, बायोलॉजी एंड मैथ्स करके आया है। तो ये क्वेश्चन मुझे मैथ्स में इसको रखना है, तो मैं मैथ्स फोल्डर सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और उसके बाद ऊपर सेव करूँगा, राइट। और उसके बाद क्या करना है अपने को? उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे और भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर में शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, मल्टीपल चॉइस में एक मैंने लिखा है येस और दूसरा मैंने लिखा है नो। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? डू यू नो द मैथमेटिक्स बेसिक फॉर्मूलाज। या तो बच्चे येस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, राइट। तो ये मैंने एडिट किया है और इसको कौन से टॉपिक में रखा है? मैथमेटिक्स में, मैथ्स का फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया है, राइट। उसके बाद क्या करना है? ऊपर में आकर आप देख रहे होंगे एरो दिख रहा है आपको, एरो बटन, एरो, ठीक है। ये एरो मैंने फॉरवर्ड किया है। देखोगे आप अभी मैथ्स का फोल्डर दिख रहा है, बायोलॉजी का फोल्डर दिख रहा है, और मैथ्स में मैंने अभी क्या पूछा था? डू यू नो द मैथमेटिक्स बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए आप क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डू यू नो द मैथमेटिक्स बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। स्टूडेंट आंसर, स्टूडेंट आंसर में जब बच्चे अपन ये क्वेश्चन असाइन करेंगे बच्चों को और स्टूडेंट आंसर्स अपने को दिखेगा। तो इस क्लासरूम में अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो क्लासरूम फोल्डर बनाया हूँ उसमें कोई स्टूडेंट है नहीं है एज सच। जब स्टूडेंट्स रहेंगे और स्टूडेंट्स असाइन करेंगे और उसके बाद जब वापस भेजेंगे तो अपन यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अपन गूगल क्लासरूम में क्लासरूम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 12th क्लास है, राइट। 12th क्लास है, मैंने 12th क्लासरूम फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास वर्क में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे, मैथ्स और बायो के सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से आप क्लासरूम क्रिएट करके उसमें सब्जेक्ट्स फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो होप सो एवरीवन एंजॉयड दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल तिरुपति करसाला सर।